हाय वोगो, वेलकम बैक टू ब्लॉसम लाइफ टैरो। आपके फरवरी 2024 की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका रीडिंग जो है इस मंथ का, इसके अंदर हम करीब 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 8 9 10 डेक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। डेक्स का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी सारे मैसेजेस हम क्लियर कर सकते हैं। लास्ट टाइम में जब हम रीडिंग कर रहे थे, मुझे अच्छे से याद है आपके लिए टाइम मैनेजमेंट वॉज समथिंग विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लानिंग वॉज समथिंग विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ अचीव करने के लिए आप कोशिश कर रहे थे लेकिन वो चीज़ वर्कआउट नहीं हो रही थी, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट भी कार्ड के अंदर था फॉर वर्गोज। बट देन ये मंथ आपके लिए बहुत सारे पॉजिटिव लेकर आ रहा है। अगर हम बात करें रीडिंग की, शुरुआत करें तो शुरुआत की कार्ड से करते हैं। द की कार्ड सेज कीप गोइंग। मैं आपको एक क्लोजर लुक कार्ड का दे रही हूँ, अगर आप चाहें तो पॉज करके वीडियो इसका एक स्निप ले सकते हैं एंड यू कैन जस्ट क्रॉप इट एंड पुट एज योर वॉलपेपर। इट इज कीप गोइंग। तो अगर अभी आपको ऐसा लगता है कि आप कोई चीज़ की तरफ काम कर रहे थे, जैसा कि हम लास्ट मंथ बात कर रहे थे कि टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो आप कर रहे हैं उसको रीऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। इस मंथ के अंदर आपको जो काम करने की ज़रूरत है वो ये है कि आप जो कर रहे हैं उसको करते रहिए। जिस जगह पर, जिस डायरेक्शन में आप एफर्ट्स डाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसको करते रहिए। उसका रीज़न ये है कि आपका जो मेहनत है आपको बहुत जल्दी फ्रूटफुल रिजल्ट्स देगा। मुझे लगता है बाय 11th ऑफ फेबररी या सेकेंड टू 11th ऑफ फेबररी आपको कुछ गुड न्यूज़ आ सकती है। दैट समथिंग विच इज़ देयर। तो अगर आप नया जॉब ढूंढ रहे थे तो मुझे लगता है कि कमिटमेंट इज़ कमिंग योर वे। आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, बहुत जल्दी अपना अपॉइंटमेंट लेटर साइन कर सकते हैं। अगर आप किसी बिजनेस डील के लिए वेट कर रहे थे, ये मंथ आपके लिए पॉजिटिव न्यूज़ देकर आएगा। तो आपके लिए कमिटमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, न्यू जॉब ऑफर्स, अपॉर्चुनिटी, ये सारी चीज़ें कार्ड्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा विजिबल हैं। अब क्योंकि ये आपके लिए अबंडेंस के डोर भी खोल रहा है, तो ऑफर अपॉर्चुनिटी एवरेज नहीं होगी, इट विल बी एज पर योर विशेज़ एंड देन योर व्हाट यू वर रियली एक्सपेक्टिंग फॉर। तो फाइनेंशियली आपको ऐसा नहीं महसूस होगा कि आपको यू आर आपको वो नहीं मिला जो आपको चाहिए था। बहुत टाइम से आप किसी चीज़ को टारगेट कर रहे थे, फोकस कर रहे थे, प्रॉब्लम्स भी थे रास्ते में, हर तरह की चीज़ें थी, लेकिन फाइनली वो चीज़ आपके लिए वर्कआउट होती हुई नज़र आती है। ये जो नया अप्रोच है, ये इवन इफ दिस इज हियर, और जो भी आप डिसीजन मेकिंग करने जा रहे हैं वो आप अपनी फैमिली को माइंड में रख कर करेंगे। तो कुछ अगर इसको इस तरह से रिलेट करने की कोशिश की जाए, कास्ट के साथ आपके लिए रिलेट किया जाए, आप जो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, if it if as a human being you were looking for, and as a professional you were looking for you know something like a work life balance kind of a thing, आपको ये चीज़ यहाँ से मिल रही है, वहाँ आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ रहा है। प्लस आप जो चीज़ कॉन्ट्रैक्ट या जो भी बिजनेस डील आप साइन करने चाह रहे हैं, वहाँ पर मुझे काफ़ी सारे चांसेस लगते हैं कि आप इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही इस चीज़ को, इस अपॉर्चुनिटी को पिकअप करेंगे। फिलहाल आपकी जो चॉइसेस हैं, आपकी जो जो आपकी सोच है, वो आपके दो तरीके से इस कार्ड को वेरीफाई करती है। दो कार्ड्स हैं यहाँ पर, एक मटेरियल एंड स्पिरिचुअल बैलेंस की बात करता है और दूसरा कार्ड फैमिली की बात करता है, और उसके बीच में जो कार्ड है वो है आपका कमिटमेंट कार्ड। तो जो ये कमिटमेंट है, आप इसको लेना चाहते हैं, एक्सप्लोर करेंगे, साइन करेंगे, लेकिन इन दोनों चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ आप नहीं करना चाहते हैं। सो फैमिली लाइफ, दैट समथिंग व्हाट यू आर फोकसिंग ऑन। उसके साथ साथ आपकी वर्क लाइफ बैलेंस को जो है आप इम्पैक्ट होते हुए नहीं देखना चाहते, ये चीज़ है। तो अगर आप जॉब ढूंढ रहे थे, चेंज ढूंढ रहे थे, बिजनेस डील साइन करना चाहते थे, फेबररी आपके लिए गुड न्यूज़ लेकर आएगा। मुझे 2 टू 11 तक का जो टाइम है मुझे काफ़ी पॉजिटिव नज़र आता है। तो आप वहाँ पर नया डील साइन कर सकते हैं। आप काफ़ी टाइम से लाइफ में थोड़ी हलचल मची हुई थी। मुझे लगता है कि ये जो फेज़ होगा आपके लाइफ का, ये जो समय है आपके लाइफ का, ये आपके लिए थोड़ा सा पीस भी आपके लिए लेकर आएगा। तो अगर आपका दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब था, अभी तक आप अपने थॉट्स को ठीक तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे थे, थॉट स्ट्रक्चरिंग में आपको प्रॉब्लम हो रही थी, ये जो इवेंट्स आ रहे हैं आपके लाइफ में, द इवेंट्स ऑफ एबंडेंस, इवेंट्स ऑफ द न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, द बैलेंस व्हाट यू वर लुकिंग फॉर, ये आपकी लाइफ में पीस लेकर आएगा। तो जिस पीस को आप बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे, वो आपके लाइफ में आ रहा है। रिलेशनशिप के एरिया में मुझे लगता है वर्गो, यहाँ पर आपको ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में पैशन या रिलेशनशिप में कोई परेशानी है, बट देन आपकी तरफ से एक बैरियर नज़र आती है जो आपको आपकी लाइफ को उस लेवल तक इंजॉय करने में थोड़ा सा, मुझे लगता है कि थोड़ी सी रुकावट देती है।
तो ये आपका थॉट प्रोसेस है जिसकी वजह से आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लिया है। और ज़रूरी है कि आप अपनी आँखों पे जो आपने टेंशन की या घबराहट की या सोच की जो आपने पट्टी बांधी हुई है वो आपको खोलने का समय आ गया है। तो अगर आप किसी तरह के थॉट प्रोसेस में अटके हुए थे, डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रही थी, टू बी प्रिसाइज, वहाँ पर जो है डिसीजन मेकिंग चेंज हो रही है। आपके पेज ऑफ सॉर्ट्स है बहुत तेज़ी, डिसीजन मेकिंग जो अब तक नहीं हो पा रही थी, स्लो चल रही थी, मुझे लगता है पेज ऑफ सॉर्ट्स का जो डायरेक्शन है वो टू ऑफ सोर्स की तरफ है। और यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि अब डिसीजन मेकिंग करने का वक्त आ गया और डिसीजन मेकिंग थोड़ी फास्ट भी होगी। तो बहुत तेज़ी से आप जो है एक डिसीजन की तरफ बढ़ रहे हैं जो आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आएगा। और जब हम अबंडेंस की बात कर रहे थे, तो अबंडेंस की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपकी लाइफ के अंदर जो चेंजेस आएंगे वो काफ़ी तेज़ी से आएंगे। सोज इज़ अ वेरी फास्ट, दिस इज़ द फास्टेस्ट पेज ऑफ द टैरो हाउसेस। तो ये तेज़ी के साथ काम करता है। और कई बार जब ये रीडिंग्स में आता है, रिलेशनशिप रीडिंग्स में आता है, हम इसलिए कहते हैं कि आपको थोड़ा सा अपने स्पीच पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब ये बात करते हैं तो बहुत तेज़ी से और इमेच्योरिटी के साथ कुछ भी कह जाते हैं। बट देन जस्ट कमिंग बैक टू योर रीडिंग, इट डजंट अप्लाई टू यू। यहाँ पर हम बात करें तेज़ी से हो रहे चेंजेस के बारे में आपकी लाइफ में। एक और चीज़ जो यहाँ पर मुझे नज़र आती है, कुछ वर्गोस की लाइफ के अंदर ना मुझे किसी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस एट द वर्ड्स आता हुआ नज़र आता है, जो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है या जो आपको थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है। तो किसी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस, थर्ड पार्टी का मतलब ज़रूरी ये नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई फ्रॉम रोमांटिक रिलेशनशिप स्टैंड पॉइंट कोई नया रोमांटिक पार्टनर आ रहा है या आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करने आ रहा है, नहीं। थर्ड पार्टी का मतलब कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, इट कैन बी अ third party situation in a way that anyone can be a third party, कि आप दो लोग हैं लेकिन दो लोगों की पार्टनरशिप में जो इंटरफेरेंस है किसी तीसरे बंदे का या किसी इंसान का है, जो आपको थोड़ा सा आई वुड से सतर्क रहने की ज़रूरत है यहाँ पर। प्लस एक और चीज़ जो मुझे कार्ड्स में बहुत ही नज़र आती है, जो जहाँ हम थर्ड पार्टी सिचुएशन की बात करें, जहाँ पर थोड़ा सा इंटरफेरेंस की बात करें जो अभी हुआ नहीं है, पॉजिटिव थिंग इज़ कि आप उसको बहुत इजीली एस्केप कर पाएंगे। तो इससे पहले कि वो सिचुएशन आप तक पहुँचे, वो सिचुएशन कहीं और किसी और लेवल पर ऑटोमेटिकली क्योर हो रही है, यानी कि वो सिचुएशन जो है आप अवॉइड कर पा रहे हैं और वो आपके लिए अवॉइड हो जाएगी। तो किसी आने वाली पेनफुल सिचुएशन से आप वक्त रहते एग्जिट कर पाएंगे। ये चीज़ कार्ड्स में विजिबल है। अब क्योंकि हम बात कर रहे थे कमिटमेंट्स की, हम बात कर रहे थे आपके थोड़ा टाइम से स्ट्रगल अगर आपकी लाइफ में चल रही है जॉब को लेकर, और जहाँ आपके पेज ऑफ पेंटिकल जो है बहुत ज़्यादा पैसों पे फोकस थे ना, आप देखिए वो पैसे एंड देन द नेचर, बोथ दे आर एंजॉइंग, वो दोनों पे फोकस हैं। हम अभी थोड़ी देर पहले बैलेंस की बात कर रहे थे कि आप वो बैलेंस बना पाएंगे, या जिस फैमिली बैलेंस की तरफ आप देख रहे हैं कि आप वो बना पाएंगे या नहीं। ये वाला जो फेज़ है वो उसी तरह का फेज़ है, आपको बैलेंस देता है, आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन देगा और आप अपनी लाइफ पे फोकस कर पाएंगे। जॉब सीकर्स के लिए फेब का मंथ काफ़ी पॉजिटिव होने वाला है, एंड द अपॉर्चुनिटी विच इज़ कमिंग योर वे इज़ अ गुड वन। तो ये बाद में रिग्रेट करने वाली अपॉर्चुनिटी नहीं है। आपके लिए एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, वो है कि आपको आपके पास पेज ऑफ सोर्स एंड पेज ऑफ नाइट्स भी हैं कार्ड्स के अंदर। मुझे लगता है ये मंथ जो है ना आपके लिए एज एन इंडिविजुअल वो मंथ है जहाँ पर आप अपने एनिमीज़ को बहुत आसानी से टैकल कर पाएंगे। वो तो अगर कोई आपको परेशान कर रहा है या आपके प्रॉब्लम की वजह बना हुआ है, यू विल बी लाइक वन ऑफ दोज पीपल जहाँ पे आप लोगों को कहते हैं ना कि सही वक्त पर उनको उनकी जगह दिखा देना है, सही वक्त पर उनको टैकल करना। ये दो सिचुएशंस आपके लाइफ में आ रही है, एक रिलेशनशिप एरिया में और इन जनरल वर्क प्लेस पे भी हो सकता है कि जो इंसान आपको बहुत टाइम से डिमीन करने की कोशिश कर रहा है, अब उसको वो ट्रीटमेंट मिलने वाला है जो उसको मिलना चाहिए था। Now another thing which is available as a message, which is a key message here in the cards, is that you will feel like you're equipped with all the power. आप अचानक से आपके पास हर तरह की पावर, हर तरह की जो प्रॉब्लम हर तरह की जो स्किल है ना, आपको इस बात का एहसास होगा कि आपको वो स्किल हमेशा से आपके पास थी। और सडनली आपको एक अवेकनिंग होती है ना कि आप कैसे अपनी सारी स्किल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। वही जो स्किल है आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ना सिर्फ अपने वर्क प्लेस पे बल्कि आपके होम फ्रंट पे भी। यू आर एक्चुअली फॉलोइंग दैट एंड यू आर एक्चुअली
यूटिलाइजिंग योर स्किल्स हियर, जो कि आपके कॉम्पिटिटर्स के ऊपर थोड़ी भारी पड़ने वाली हैं। वो चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव हैं आपके लिए। मुझे यहाँ पर कोई परेशानी नज़र नहीं आती है। एक और चीज़ जो कार्ड में बहुत ही बढ़िया है, कोई सडन अपॉर्चुनिटी आएगी। हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे थे, आपके कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग की बात कर रहे थे। अगर आप टैरो फॉलो करते हैं, जब एक ट्रेडिशनल कार्ड टैरो में आता है 4 ऑफ कप्स का, तो वो बात करता है कि अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज जब या भगवान के दिए जो आशीर्वाद होते हैं ना, कई बार हम उनको डाउट की नज़र से देखते हैं। आपके लिए एक्चुअली वही अपॉर्चुनिटी वापस आ रही है। लेकिन आपको यहाँ पर टैरो की एडवाइस ये है कि आप वो अपॉर्चुनिटी देखेंगे, उसे एक्सेप्ट भी करेंगे। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज भी करें। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करके आप अपने लिए खूबसूरत चीज़ें ग्रो कर सकते हैं, अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं, और आपके फैमिली के लिए एक लैविश लाइफ भी क्रिएट कर सकते हैं। ये सडन अपॉर्चुनिटी आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आ रही है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन लेकर आ रही है। उसी अपॉर्चुनिटी से क्रिएट किए हुए ग्रोथ, लग्जरी और लग्जूरियस लाइफस्टाइल को आप महसूस करते हुए नज़र आते हैं। प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आ रही हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम्स आप तक पहुंचने से पहले दे विल डाई डाउन। तो ये आई वुड से कि ये ब्लेसिंग है एंजल्स की आपके ऊपर, कि आपको फैमिली लाइफ भी मिल रही है, आप अपना मेंटल एंड स्पिरिचुअल पीस भी बनाकर रखे हुए हैं, आपकी लाइफ में अबंडेंस की एंट्री हो रही है। प्रॉब्लम्स आप तक पहुंचने से पहले ही दे विल फिजल आउट। इससे बेहतर कोई आप क्या मांग सकते हैं फ्रॉम द मंथ ऑफ फेब। एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल मंथ फ्रॉम अ रिलेशनशिप स्टैंड पॉइंट ऑल्सो। अगर आप रिलेशनशिप में हैं और आप कमिटमेंट देख रहे हैं, कमिटमेंट सोच रहे हैं आपकी तरफ आना चाहिए, तो ये मंथ आपके लिए कमिटमेंट भी लेकर आएगा। मैरिज इज ऑल्सो ऑन द कार्ड्स फॉर द वर्गो हु आर कमिटेड राइट नाउ एंड दे वांट टू गेट मैरिड। Plus, if you want to go family way, best month, good month to actually follow that path also, because you will get positive results if in case you were facing trouble, or any kind of a medical issue here. uh, जो एक और चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, मैं हमेशा अपनी रीडिंग्स में जैन की रीडिंग में भी मैंने आपको बोला था, 2024 इज इट इक्वल्स टू 8 एंड 8 इज़ अ नंबर ऑफ सैटर्न। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने, और ये चीज़ इट विल बी नेचुरल थिंग कि जब आप इस मंथ को, व्हेन यू आर लिविंग दिस मंथ एंड व्हेन यू आर लिविंग दिस ईयर थ्रू आउट, आप इस तरह के इंस्टेंसेस महसूस करेंगे कि जो आपने पास्ट में जिसके साथ किया, अगर अच्छा किया और अगर बुरा किया, तो उसके रिजल्ट्स आपको उसी के अकॉर्डिंगली मिलेंगे। मुझे आपको यहाँ पॉजिटिविटी दिखती है कार्ड्स के अंदर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एक चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपने पास्ट में की हों और जो आपको अपने हिसाब से उस हिसाब से आई वांट टू क्लैरिफाई दिस कार्ड, दिस एक्चुअली डिस्टर्ब्स मी अ बिट। मुझे इसे क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है वो आपके लिए। प्लीज़ बी विथ मी बिकॉज दिस कार्ड नीड्स क्लैरिटी। Alright, okay, it has just resolved my this thing. I think marriage is something which is on the cards for you. Uh, uh, Baby is on the cards for you. So if in case you're planning a family, obviously you can go for it. If you were a little conservative with money for some time, मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट स्टेप आप लाइफ में लेने के लिए जा रहे हैं या जो आगे बढ़ने वाला है, दैट इज़ गोइंग टू गिव यू क्लैरिटी एंड देन अबंडेंस इन लाइफ। अगर आपका फाइनेंसेस अच्छा नहीं चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्लैनेट्स की सिचुएशन, या वंस यू गेट कमिटेड, व्हेन यू आर इन अ कमिटेड रिलेशनशिप, चीज़ें आपके लिए बदलेंगी और पॉजिटिव्स के लिए बदलेंगी आपके लिए चीज़ें। सो दैट्स अनदर थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट इन द कार्ड्स। मुझे एक चीज़ जो एक इस रीडिंग को समराइज करके समझ में आती है कि जिस तरह की लाइफ आप जीना चाहते थे वो आपको मिल रही है। जिस तरह की लग्जरी आप महसूस करना चाहते थे या जीना चाहते थे लाइफ, उस तरह की वो आपको मिल रही है। आपका फोकस ना सिर्फ पैसा बल्कि फैमिली हो जाता है, तो आपको वो बैलेंस मिल रहा है जिससे आप इन दोनों चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो लाइफ में। मैरिज इज ऑन द कार्ड्स फॉर द पीपल हु वांट टू गेट मैरिड। किड्स आर ऑन द कार्ड्स, इफ इन केस यू वांट गो फैमिली वे, आप वो भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके लाइफ में, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रही है, और आप यू विल सेंस देम, बट देन वो आप तक पहुंचे उससे पहले you will be able to just escape from those problems. So that's another good thing about your cards. कॉन्ट्रैक्ट, नया जॉब आने वाला है, नया साइन, कुछ भी नया आप साइन कर सकते हैं।
सो डू दैट. There's some commitment which is coming your way. कमिटमेंट की अगर बात करें तो फैमिली कमिटमेंट भी आ सकता है आपके, आ ही रहा है आपके कार्ड्स के अंदर. सेलिब्रेशन इज ऑन द कार्ड. सो 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप सेलिब्रेट भी कर रहे हैं. मंथ बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है आपके लिए वर्गो. इसका इस्तेमाल करिए, इसको जी लीजिए जितना बेस्ट आप अपने लिए कर सकते हैं. क्योंकि ऐसे सिचुएशन बहुत मुश्किल से बनते हैं. मैं एक कार्ड को लेकर थोड़ा सा परेशान थी आपके रीडिंग के अंदर, विच वॉज जजमेंट कार्ड, द प्लेसमेंट ऑफ जजमेंट कार्ड हियर. बट मुझे लगता है वो परेशान होने वाली बात नहीं है. दिस इज प्रिटी मच ओके. आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. आगे बढ़िए खुशी से. हम अगले मंथ आपसे फिर से मिलेंगे मार्च 2024 का रीडिंग लेकर. तब तक कीप ऑन वॉचिंग ब्लॉसम लाइट टैरो. थैंक यू सो मच एंड like, subscribe the channel if you like my work.